स्वागत है आप सभी करियर्स हॉटलाइन में। ये कार्यक्रम आप मेरे साथ और कंचन के साथ देखेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे इस कार्यक्रम में। और उससे पहले आज कंचन थोड़ा सा स्क्रीन पे कंफर्ट है और एक पुल बैक है निफ्टी बैंक में। आपकी स्क्रीन पे 24,880 करीब 81 अंकों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक करीब 446 अंकों पर 1% की तेज़ी यहाँ पे है। मिड कैप्स में कंफर्ट है। अगर आप इस पर कंपैरिजन करें लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, तो मिड कैप्स में एक एज है, 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स। बट क्लियरली अगर आप देखें तो इस वक्त फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज में निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक के पास एक एज है। क्यों? क्योंकि आज निफ्टी आईटी जो बैकफुट पे है उसका इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ निफ्टी पे विजिबल है। लेकिन आपकी कुछ दिक्कतें, अगर इस कार्यक्रम में कोई भी ट्रेड फंसा हुआ है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल फंसी, तो आप पूछ सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं अब तक की सुर्खियां हेडलाइंस में। लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में रिकवरी का मूड कायम। निफ्टी करीब 100 अंकों पर, बैंक निफ्टी करीब 450 अंकों पर उछला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी कायम। सरकारी कंपनियों के शेयर में लौटी रौनक। निफ्टी पीएससी इंडेक्स 1% से ज्यादा उछला। आरईसी, पीएफसी, कॉनकॉर, एचएएल, बीईएल 3% तक उछले। साथ ही फार्मा और कैपिटल गुड्स में भी खरीदारी। चीन में मंदी गिराने की वर्ल्ड बैंक की आशंका से मेटल शेयरों में चमक पड़ी फीकी। एनएमडीसी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 3% ज्यादा की गिरावट। वायदा के टॉप लूजर्स में सभी शेयर शामिल। कच्चे तेल का उबाल थोड़ा ठंडा पड़ने से एफएमसीजी और पेंट शेयरों में रौनक। एचयूएल, मैरिको, एशियन पेंट और बर्जर पेंट में 1% तक की बढ़त। साथ ही ओएमसी की गिरावट पर भी लगाम। सेबी ने एनएसडीएल के आईपीओ को दी मंजूरी। पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा इशू। एनएससी और आईडीबीआई बैंक की कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। हरियाणा में पलटती दिख रही है बाजी। बुरी तरह पिछड़ने के बाद बीजेपी रुझानों में बहुमत के पार। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी बहुमत की ओर बढ़े। ओके, तो ये थी अब तक की सुर्खियां। आपने एक जायजा लिया तो कुछ देर पहले इंडस्ट्रीज का। एक बार देखते हैं निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स। क्या ये पुल बैक की थ्योरी? देखिए, दो चीज़ें हैं। कल जब मार्केट क्रैक हुआ, हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुए। उसके बाद दो कॉल राइटर्स परसिस्ट करते थे। सबसे स्ट्रॉन्ग 25,000 और 24,900। एंड थैंक्स फॉर द सेटअप एज ऑफ नाउ, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये दो सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक्स जिनकी तरफ ये पूरी की पूरी एफआईएस की सेलिंग टारगेटेड थी, ये कंफर्ट दे रहे हैं। प्रकाश सर से एक छोटा सा टिक चेक लेते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, माफ़ कीजिएगा, मुझे बैठे इतनी देर हो गई थी तो मुंह से वो निकल गया गुड आफ्टरनून। बट आपका इंडेक्स पे आउटलुक सर, क्या ये एक परफेक्ट डे है एक पुल बैक ट्रेड खेलने के लिए? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू। आज दो बातें नहीं हो रही। सबसे पहले आपसे चश्मे के साथ देख रहा हूं मैं, अच्छे लग रहे हैं। और दूसरा, फर्स्ट शो हो रहा है इस बच्ची के साथ। वेरी नाइस, वेरी गुड, एंड गॉड ब्लेस यू, आई कैन से दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट्स अ हॉनर टू बी विद यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है, अभी सॉरी, निफ्टी मुझे लगता है कि यहां से एक पुल बैक हो सकता है। बहुत अच्छा बेस बना है 24,970 में। मैं कहूंगा निफ्टी में, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, एक अपमूव मिल सकता है। वो करीब ले जा सकता है 25,200 के आसपास फ्यूचर्स में, क्योंकि मैं फ्यूचर्स का चार्ट देख रहा हूं इस वक्त। और बैंक निफ्टी में भी लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 51,389। पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले 51,600, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक बार वहां चला जाए तो ये और सुधर जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। बस 15 मिनट का एक स्टॉप लगाए चलें तो मुनाफा मिलना चाहिए। जैसे कि आपने पूछा, अपमूव मिलना चाहिए। यस। जी, थैंक यू सो मच सर। और आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए भी धन्यवाद। एंड इट्स ऑनर टू बी विद यू इन दिस शो। अब बढ़ते हैं ट्रेडर हॉटलाइन के सवाल की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मॉइल की। मॉइल की अगर बात करी जाए तो इस टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है करीब करीब 361 पे ट्रेड कर रहा है। और इसने अगर हाई देखे तो वो लगाया है 588 का। और इस टाइम पे जो ये ट्रेड कर रहा है ये बेसिकली अपना मंथ लो का
ट्रेड पे है, लेवल्स पे है, और कंपनी ने इनफैक्ट सितंबर के जो अपने नंबर्स प्रोडक्शन के दिखाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आए हैं, और अगर पर्टिकुलरली सेल्स नंबर की बात करें तो 1.46 की है। अब बात करते हैं राहुल जी से, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं दुबई से। उनका सवाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए। राहुल जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ दुबई से। सर यस्टरडे मैंने 361 के रेट से 1000 शेयर लिए, तो सर क्या ये 450 500 तक जाएगा सर? मैं 6 मंथ या 1 ईयर तक वेट करेगा? गाबा सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? यानी कि मंथ लो में करीब करीब 361 पे इन्होंने अपने यहाँ पे खरीदारी करी है, करीबन 1000 शेयर की। अब क्या हमें 500 से ले 450 500 तक के लेवल्स आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं? मैं ये जरूर बताऊंगा मोबाइल पे, लेकिन सबसे पहले एक बात बता देता हूं आपको क्लियरली। लेना चाहिए जहां पर स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट हो। यहां पर जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है मोबाइल में वो है वीकनेस। तो लेने का जो आपका जो नजरिया था वो गलत था। यू शुड सी स्ट्रेंथ, तब लेके लीजिएगा। यहां पर तो अब तक तो वीकनेस नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट जोन था 400 का, वो ब्रीच हो चुका। अब ट्रेड करा करीब 370 है। पॉसिबल है कि 300 का जोन भी देखेंगे, उसके बाद एक बाउंस मिलता है, फिर 500 दूसरी बात। लेकिन फिलहाल तो ये डाउन आ रहा है। अपनी बहती नदी में नीचे डुबके लगाने की कोशिश की है जब ये नदी नीचे बह रही है। तो आई थिंक ये गलत डिसीजन है आपका निवेश का। ओके चलिए, तो उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी मोबाइल पे। और मोबाइल देखिए सर, कल आपने बाय किया है बट ये इसमें क्रैक है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। ये अपने करियर के मतलब 2023 के अगर आप फर्स्ट हाफ को देखें तब से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। इसका गोल्डन एरा शुरू हुआ था, लेकिन उसके सरेंडर होने के पहले चांसेस मिल रहे हैं। स्ट्रेंथ जैसे कि प्रकाश सर ने कहा लौटेगी तभी जब 380 के जोन के ऊपर आएगा। अच्छा, अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अपना प्रश्न पूछने के लिए। राकेश है मेरे ख्याल से। राकेश जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। ओके, संजय मिश्रा है, माफ कीजिएगा, अपना सवाल पूछने के लिए हमारे साथ। संजय जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। सर मेरा भारत फौज है 31 अक्टूबर का 1600 का कॉल, 16 रुपया पे। अच्छा, इसको सर अभी क्या करें? भारत फौज की आपने कॉल ली है? नहीं, एक सेकेंड। भारत फौज की आपने कॉल ली है अक्टूबर महीने की। स्ट्राइक कितनी है आपकी? 1600 की? 16 रुपये का सर। 1600 की कॉल का एक बार क्या प्रीमियम चुकाया था आपने? नहीं, प्रीमियम क्या था सर? ओहो, 16 रुपये, ठीक है। प्रकाश सर, ये इनका ट्रेड हालांकि ट्रैप हो चुका है अभी, क्योंकि 1600 की कॉल ली थी, अब वो डीप आउट ऑफ मनी कॉल हो गई है। मेरे ख्याल से इनके लेने के बाद ही वो क्रैक हो गया। बट एक फैक्टर शायद आज क्रिटिकल है, दैट्स आई थिंक ये अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करके छोटा सा पुल बैक दे रहा है, क्योंकि सर ये ऑप्शन ऑलमोस्ट अब आधा हो गया। टेक्निकली जब कोई भी ऑप्शन आधा हो जाए तो उसको भेज देना चाहिए। पर आप क्या कहेंगे, आज का दिन मॉनिटर करें क्या? एक पुल बैक के चांसेस हैं? किस ट्रेजेक्टरी में आके इस लॉस ट्रेड को वाइंड अप करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपकी जो टिप्पणी है एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। 200 डे मूविंग एवरेज है, यहां से एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन लॉस तो इनको होगा क्योंकि इन्होंने लिया डीप आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शंस में एक होना चाहिए कि मोमेंटम आपके फेवर में चाहिए। अगर मोमेंटम आपके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है या साइडवेज है, तो भी आप लॉस करें। आपने डीप आउट ऑफ द मनी है, इसका लॉस तो गारंटी है, नो डाउट अबाउट इट। लॉस थोड़ा कम हो सकता है, जैसे कि आपने 50% हो गया, निकाल देना चाहिए। हाँ, एक बाउंस मिल सकता है आज, क्योंकि एक टेक्निकल बाउंस मिल सकता है, और ये बाउंस ले जाता है करीब 1500-1520 के आसपास। अगर वहां तक भी चला जाता है आजकल में, तो वहां पर एग्जिट करने का मौका रहेगा। स्टॉक बढ़िया है, लेकिन ऑप्शंस के जरिए नहीं, डिलीवरी के लिए, नॉट इवन इन फ्यूचर्स। भारत फोर्ज। देखिए सर, आपका ट्रेड ठीक ठाक था। मान लीजिए आपने एक लॉजिक के साथ लिया था कि 1600 रुपये की कॉल ले लेता हूँ, बट सर लॉजिकली ऑप्शन को कभी भी 50% वैल्यू के नीचे रखते नहीं है। एक चीज़ आपके हक में है जो कि पॉसिबली आपके लॉस को कम कर सकती है, वो ये है कि ये स्टॉक आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दे रहा है। तो शायद
क्योंकि अभी टाइम वैल्यू आपके हक में है, सिंस इट्स ओनली आई थिंक 8 अक्टूबर, टाइम वैल्यू आपके हक में है। लेट्स वेट फॉर डे और टू, 1 और 2 दिन देखते हैं। अगर आज का लो और कल का लो वायलेट ना करे तब 1-2 दिन 4-5 दिन आप ट्रेड रख सकते हैं। मेरे ख्याल से एटलीस्ट आप इस हफ्ते इस ट्रेड को रख सकते हैं। रिकवरी की होप कीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल्स की संभावनाएं जो हैं वो कम है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, अनुपम है कानपुर से। अनुपम जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार साहब, नमस्कार। और काबा जी को बहुत बहुत नमस्कार। आपसे बहुत दिनों से मैं चाह रहा था प्रश्न पूछना, लेकिन हो नहीं पाता था। मेरे पास अब हटको के शेयर है 110 एट द रेट ऑफ 320 रुपए एवरेज है मेरा ये। तो इसमें मैं कभी तो बहुत नीचे आ गया, अब इसमें क्या किया जाए? ओहो, हुडको देखिए सर, मैं लास्ट वीक भी जब कॉलर शो करा था मैं ये बात कही थी कि पूरे के पूरे PSUs बास्केट में एक मूव जो है वो काफ़ी नेगेटिव बन चुका है। हुडको 218 पे ट्रेड कर रहा है और एक चीज़ जो कि आपके अगेंस्ट जा रही है सर, कि ये स्टॉक अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल में गिर रहा है। यानी टेक्निकल्स में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जब हम किसी भी स्टॉक को टेक्निकली देखते हैं ये टूटने नहीं चाहिए थे। ये इस बात के इंडिकेटर्स होते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि आपका प्रेशर आपके स्टॉक्स पे बढ़ेगा। प्रकाश सर 320, मेरे ख्याल से इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, एवरेज आउट किया है इन्होंने, और इनका एवरेज है 320, मेरे ख्याल से वो भी CMP से बहुत ऊपर का है। प्रकाश सर गुंजाइश क्या नज़र आ रही है आपको इसमें? क्या ये इस पूरी तेज़ी का जो कि परसिस्ट कर रही थी नवंबर 2023 से अप्रॉक्सीमेटली 40% रिट्रेसमेंट हो चुका है, अब क्या करना चाहिए? ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली इन्होंने हाई जोन पर लिया है और उसमें लगातार हम गिरावट देख रहे हैं हटको में। लेकिन ये जो जगह है ये लॉस बुक करने की नहीं है, क्योंकि करीब 14 या 15 हफ्ते से हम एक लगातार एक गिरावट देख रहे हैं। बाउंस मिलेगा तो ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, क्योंकि 200 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है वो सर्वाइव करेगा। स्ट्रक्चरली लगता है कि यहाँ से एक सर्वाइव करने की उम्मीद कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स काफी हुए हैं ऊपर जाने के, लेकिन हर अटेम्प्ट फेल हुआ है। लगता है मुझे कि शायद ये अटेम्प्ट सक्सीड होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो 260 280 देख सकते हैं। वहां पर स्ट्रॉन्ग 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 3 बार मैंने कहा रेसिस्टेंस है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, फिर एक बार फोन कीजिएगा। लेकिन ये जगह लॉस बुक करने की नहीं, यहाँ से बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं और शायद लगता है बाउंस आएगा। 280 पे एक रेसिस्टेंस और एक वापस से बाउंस की उम्मीद हुडको के अंदर। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से अरुण। अरुण अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे पास दीपक फर्टिलाइजर 251 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 681। प्लीज गाइड, इसको कब तक रखूं मैं या इसको निकाल दो? तो करीब करीब हम देखें तो 50% का आपने ऑलरेडी रिटर्न इसमें कमा लिया है। अगर हम हाई देखें तो वो भी 1163 का है। गाबा सर क्या करना चाहिए? बिकवाली का मौका आ गया है या इस टाइम पे और थोड़ा सा वेट करना चाहिए? मेरे ख्याल से और थोड़ा वेट कर सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर का जो चार्ट है बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, हम देख रहे हैं 5-6 हफ्ते से एक साइडवेज मूव, लेकिन इसमें वीकनेस नहीं है। रिसेंट सपोर्ट हमने देखा 1025, एक ये है और दूसरा 1000 के ऊपर रह रहा है। ये 1000 भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है दीपक फर्टिलाइजर के लिए। तो मेरे ख्याल से अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो जब तक अपमूव मिलता है चलता रहेगा। हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 1025 का स्टॉप लगाकर आप कंटिन्यू होल्डिंग इट दीपक फर्टिलाइजर। जी, तो ये थी राय दीपक फर्टिलाइजर पे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वापस से आपके साथ जुड़ेंगे और इसी तरीके से अपने कॉलर्स के सवाल गाबा सर तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है नवीन शर्मा जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से। नवीन जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, नवीन बोल रहा हूँ जम्मू से। और मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर के शेयर है 755 के दाम पे मैम, 500 शेयर है और मैं 6 से 9 महीने के लिए सोच रहा हूँ मैम, इसमें क्या करना चाहिए? जी गाबा सर, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर अगर हम शेयर देखें तो लगातार ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो वो करीब है 845 का और रिसेंटली इसको पार ग्रिड से एक ऑर्डर भी मिला है करीबन 556 करोड़ का। अब क्या करना चाहिए? बिकॉज ये 755 के लेवल्स पे आके थोड़े से स्टक हो गए हैं। दिखाई मिल नहीं रहा है मुझे, तो कोशिश करता हूँ BSE कोड अगर मुझे मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा। TR BSE का कोड अगर सिंबल आपके पास होगा तो
मैं आपको बता देती हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ moneycontrol.com पे, नॉर्मली वो एक जगह मिल जाता मुझे। ट्रांसफॉर्मर TRIL करके देखिए आप 532928 532928 532928 यस TARIL करके सिंबल है इसका। मेरे ख्याल से इसका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, ट्रेड कर रहा है 641 पर। मेरे ख्याल से इसको आप होल्ड करना चाहिए। ये आपको लगता है मुझे ये टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। टाइम वाइज करेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि 300 से 800 चला गया काफी फास्ट। अब यहां पर थोड़ा वक्त गुजारेगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ा, तो आप इसको कंटिन्यू होल्डिंग इट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 550 560 के आसपास है। मेरे ख्याल से एक आपको मिलना चाहिए, तो होल्ड ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। इसका सिंबल TARIL है। ठीक है, तो ये थी राय ट्रिल पे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड से अभिषेक रॉय जी। अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका, क्या क्वेरी है गाबा जी से? सर, मैंने अमर राजा 141 शेयर खरीदा हुआ है जिसका एवरेज प्राइस है 1655। ठीक है, तो 1655 या करीब करीब ये भी अपने हाई पे है, यानी कि जो इसने हाई बनाया था वो था 1775 का। अब अगर हम पिछले 2 महीने का ट्रेंड देखें अमर राजा का या फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज का, लगातार ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और स्पेसिफिकली 20% तक की हमें गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल गई है। क्या ये गिरावट और जारी रहेगी? क्या करना चाहिए गाबा सर इस टाइम पे? बैटरी लगता है कि मुझे थोड़ी गिरावट जारी होनी चाहिए क्योंकि जो दौड़ा है फ्रॉम 800 टू 1800 बहुत फास्ट दौड़ा और लगातार दौड़ा। उसके बाद हम करेक्शन देख रहे हैं, एक टाइम वाइज करेक्शन है। लेकिन एक एडवांटेज पास में है इसके अमर राजा बैटरीज में कि 1200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है वो वायलेट नहीं करेगा। हाँ, वहां तक आ सकता है लेकिन वहां से एक बाउंस मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से होल्ड। कंपनी अच्छी है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है फिर तो आपको निकल जाना चाहिए। समय के नज़रिए के लिए थोड़ा सा होल्ड करके इसमें रखना चाहिए। और पिछले 2 महीने में करीबन हमें काफ़ी तेज़ी, एक मंदी देखने को मिली थी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये शेयर जो है अच्छा दिखाई दे रहा है जी। तो अगला सवाल एक बार हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आया है आशीष शेट्टी जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं बॉम्बे से। उन्होंने खरीदे हैं बाटा के शेयर 1420 रुपए के भाव पे और जो क्वांटिटी है वो है 160 रुपए की। गाबा सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? क्वांटिटी 160। हाँ जी। और लॉस हो रहा है करीब 38 रुपीज का। अब होल्ड करना चाहिए। बाटा शेयर में थोड़ी वीकनेस हो सकती है लेकिन लोअर लेवल से 1300 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 1450 1500 जोन, ये एक जोन पर ध्यान दीजिएगा। जब ये पार कर लेगा तो बाटा में एक अच्छा अपमूव मिलेगा ऑन द लॉन्ग साइड। फिलहाल होल्ड कीजिए। थोड़ा रेजिस्टेंस 1450 के आसपास है, आपके कॉस्ट के ऊपर हो जाएगा, वहां पर चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड बाटा। ठीक है, तो बाटा के अंदर फिलहाल होल्ड की सलाह है। एक और SMS हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया है कमलेश देरिया जी का, जो कि बॉम्बे से ही हमारे साथ जुड़े हैं। इनका सवाल है टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर। 500 रुपए के भाव पे खरीदा है और करीब 450 शेयर है इनके इस टाइम पे पोर्टफोलियो में, यानी कि हम देखें तो IPO प्राइस पे ये खरीदा गया है और इस टाइम पे जो करंट भाव है इसका वो है 1036 का। क्या करना चाहिए सर इसमें? इतना है कि 1000 या एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है या फिर जो रीसेंट लो देखा है उसका स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कीजिए क्योंकि आपकी कॉस्ट IPO की। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है फिर तो होल्ड करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। कंपनी अच्छी है, बहुत हाई प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं हमें। गिरावट देख रहे हैं क्योंकि हाई प्राइस पर लिस्टिंग हुई, अदरवाइज बुरा नहीं है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड होना चाहिए स्टॉक। अच्छी पेडिग्री का स्टॉक और होल्ड की सलाह इस टाइम पे टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर। अगला सवाल है कोलकाता से अजय मिश्रा जी का। इनका सवाल है टेक्समाको रेल के ऊपर। 250 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है वो है करीबन 272 रुपीस का। क्या करना चाहिए इस टाइम पे सर? क्योंकि इसका अगर हम हाई देखें तो करीब हाई के पास पहुंच गए हैं 296 और लास्ट के अगर महीने में देखें तो 15% का डाउनसाइड तो ऑलरेडी देखने को मिल गया है।
क्या ये सही समय है डिप्स पे बाइंग करने का या कोई और स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करनी चाहिए? बाइंग के डिप्स में बाइंग करना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि 300 हमने हाई देखा है, अब ट्रेड करा है 190, करीब 33% 34% का ये गिरावट आई है। सपोर्ट इर्द गिर्द आसपास नजर नहीं आ रहे। एक 200 205 के आसपास एक सपोर्ट था, वो ब्रीच हो चुका। मुझे लगता है और भी लोअर लेवल देख सकते हैं, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो करीब है 180 के आसपास। अगर 180 के आसपास आपको अगर स्ट्रेंथ नजर आती है या फिर गिरावट में कमजोरी आती है, मतलब नीचे आकर भी थक गया और नीचे नहीं आ रहा है, तब जाकर उसको ऐड कीजिए। फिलहाल नहीं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है टेक्स मैकोरेल, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस देख सकते हैं, पॉसिबल है, और लोअर लेवल देखे टेक्स मैकोरेल। ठीक है, तो ये थी राय टेक्स मैको रेल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर सर एक बार स्क्रीन पे इलेक्शन का हाल दिखाइए कि क्या चल रहा है इस टाइम पे। नंबर्स उनको एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे हरियाणा के नंबर्स, हरियाणा के टैली जो ट्रेंड्स हैं अब तक के 45 फॉर बीजेपी, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 945 के बाद जो उलटफेर हुआ है, जो पहले कांग्रेस लीड कर रही थी अब बीजेपी लीड करती हुई, अदर्स 45 फॉर बीजेपी एज ऑफ नाउ, 39 कांग्रेस। बीच में डाइवर्जेंस काफ़ी बढ़ गया था लेकिन अब थोड़ा सा फिर कम हुआ है, बट स्टिल अगर आप देखें तो बीजेपी लगभग 6 सीट आगे है हरियाणा में। और जरा JNK का टैली लिखा है आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस और NC करीब 48, PDP 4, बीजेपी 28। निफ्टी करीब 24,914 और निफ्टी बैंक 51,050 एक काम करते हैं यहाँ पे। एक दो स्टॉक्स में मार्क कर देता हूँ जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं इस बीच। आज क्रूड का जो सुबह सुबह रिट्रेसमेंट था उसका एक इम्पैक्ट लेके आइए। लुक एट इंडिगो, मेरे स्क्रीन पे इंडिगो में एक स्विंग आ रहा है और इंडिगो इस वक्त जरा प्लीज़ रखिएगा डे हाई पर। यस प्रकाश सर, इंडिगो में ये रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट से है और आज का लो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सर इंटरडे पर्सपेक्टिव से आपका टेक इस वक्त? सरप्राइज था सुबह जब मैंने इंडिगो में फॉल देखा था, आपने सही बताया, ये रिवर्सल नजर आ रहा है। स्ट्रक्चरली जो मूव मिला है करीब 5 दिन से डाउन में, एक जगह बहुत अच्छी है रिवर्सल की इंडिगो में। अगर कोई आज का लो का भी स्टॉप लगाकर चलता है इंट्राडे के लिए 4560 4600 पॉसिबल है, हो सके तो 4620 भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आज यहां पर थम जाता है तो फिर इंडिगो एक फ्रेश बाइंग बनेगा कल के लिए, फिर एक अपमूव मिल सकता है, वो करीब 4800 तक ले आ सकता है। एब्सोल्युटली अच्छी जगह है बाउंस करने की। अगर बाउंस होता है तो एक एग्रेसिव ट्रेड है और ले लेना चाहिए। रिस्क तो होता है, रिस्क को कंट्रोल ही करना है और क्या, एक बाय बनता है इंडिगो। जी, तो ये थी राय इंडिगो पे। काफ़ी सारे सवाल हमने गाबा सर से ले लिए हैं। थैंक यू सो मच गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू वीरू जी, वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी जब 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस में, फिर उसके बाद 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।